हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइज फाइनली मेरे पास ऑल एलीट रेसलिंग के शोज इंडिया में टेलीकास्ट होने के ऊपर एक अपडेट है। मीरो एके रुसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग में एक सुपरस्टार के साथ काम करने से मना कर दिया है। इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर हुए एक मैच को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में काफी ज्यादा हिट है। फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग ने एक और नए रेसलर को साइन कर लिया है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए थंडर रोजा के ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ डिटेल्स है, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज मैं सोच रहा हूँ कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की जाए, यानी कि आपको हमारे चैनल पर जो रेगुलर वीडियो शाम को देखने को मिलते हैं उन सभी वीडियोस का टाइमिंग चेंज कर मैं ये सभी वीडियो सुबह लाने की सोच रहा हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को ऑल एलीट रेसलिंग के सभी अपडेट्स बहुत ही जल्द सुबह सुबह जानने को मिले। इसीलिए और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको सभी वीडियो सुबह 11-12 बजे के आसपास मिल जाए। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा है कि गाइज अगर ऑल एलीट रेसलिंग के कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स एक ही दिन में आते हैं तो गाइज वो बाकी बचे हुए अपडेट्स मैं आपको शाम को एक और नई वीडियो में दे सकता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको इस चीज से रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे और कभी मुझे स्पेशल वीडियोस बनानी होंगी तो गाइज मैं आपको सुबह अपडेट्स की वीडियो के बाद शाम को हमारे चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो दे दिया करूंगा। तो इन सब चीजों के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो और NXT की व्यूअरशिप की। पर हर बार की तरह ही इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 838 के व्यूअर्स, जो की लास्ट वीक की NXT के शो के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार पहुंच चुकी थी, जो थी 1.016 मिलियन व्यूअर्स, जो कि उनकी 2020 की अब तक की सबसे बेस्ट व्यूअरशिप थी। पर अब हम बात करते हैं इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, जहां पर अगर हम शुरुआत करें NXT के शो से तो गाइस इस वीक की NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के शो के व्यूअरशिप के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 689 के व्यूअर्स, जो कि सच में बहुत ही कम है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की तो इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के मुकाबले काफी नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 886 के व्यूअर्स, जो कि उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो से बहुत कम है। पर फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप बैटल में ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो नंबर 3 की पोजीशन पर आता है और NXT का शो नंबर 31 पोजीशन पर आता है। जिससे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि गाइस अब तक ऑल एलीट रेसलिंग 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफीटेड है। और यही थी इस वीक वाले इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं, जहां पर अगर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से तो गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आते हैं बिग सॉल और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज और गाइस नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। और यही थी इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं किस नए सुपरस्टार को ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली साइन कर लिया है। तो गाइस आपने ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो पर विल हॉब्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखी होगी, जिसके बाद मैंने आपको अपडेट्स की वीडियो में बताया था कि ऑल एलीट रेसलिंग के पास विल हॉब्स के लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स है। इसलिए हमें प्रोबेबली विल हॉब्स ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते
करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज को फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि गाइस अब विल हॉब्स ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने वाले हैं और अब विल हॉब्स भी बन चुके हैं ऑफिशियली ऑल एलीट। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि विल हॉब्स का ऑल एलीट रेसलिंग में करियर कैसा होता है, पर मुझे लगता है कि विल हॉब्स का ऑल एलीट रेसलिंग में करियर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि गाइस विल हॉब्स को अपने करियर की शुरुआत में ही जॉन मॉक्सली के साथ अलाइन होने का मौका मिला है, जो चीज विल हॉब्स के लिए काफी बड़ी है और प्रोबेबली इसी चीज की वजह से विल हॉब्स का ऑल एलीट रेसलिंग का करियर बहुत ही बढ़िया हो सकता है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर हुए किस मैच को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में बहुत ज्यादा हिट है। तो गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर थंडर रोजा वर्सेस इवलिस एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला था, जिसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि थंडर रोजा और इवलिस रियल लाइफ में एक दूसरे को हेट करते हैं। तो यहाँ पर इस मैच के बाद ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा हिट है, क्योंकि अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस मैच में इवलिस ने थंडर रोजा के किसी भी मुंह को सेल नहीं किया था और थंडर रोजा के हर एक मुंह के बाद इवलिस आराम से खड़ी हो रही थी। और इसी मैच के दौरान जो इवलिस थंडर रोजा के ऊपर अटैक कर रही थी वो अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं बल्कि गाइस एक रियल अटैक था। जो बात अगर आपको पता नहीं चल रही तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर किसी मैच में हर कोई रेसलर अपने अपोनेंट को लेकर पूरी तरीके से सावधानी बरतता है कि जो रेसलर्स पंचेस मार रहा है वो पंचेस उसके अपोनेंट को रियल में हर्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर इस मैच में ऐसा कुछ नहीं था और यहाँ पर इस मैच में इवलिस ने थंडर रोजा के ऊपर रियल पंचेस थ्रो किए थे, जिससे कि थंडर रोजा इंजर्ड भी हो सकती थी। तो इसी चीज को लेकर जब ये दोनों ही रेसलर्स अपना मैच खत्म करने के बाद बैक स्टेज पहुंची तो यहाँ पर इवलिस को इस मैच को लेकर बैक स्टेज में बहुत ज्यादा हिट मिल रही है कि इस मैच में इवलिस को थंडर रोजा के मूव्स को सेल करना चाहिए था, जो इवलिस ने नहीं किया। और यहाँ पर इस मैच में इवलिस ने थंडर रोजा के ऊपर रियल पंचेस थ्रो किए हैं, जो कि इवलिस को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इस चीज से थंडर रोजा इंजर्ड भी हो सकती थी। और अगर ऐसा होता तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग को थंडर रोजा के प्लान्स को लेकर चेंजेस करने पड़ते। इसलिए इस मैच को लेकर बैक स्टेज में इवलिस के ऊपर बहुत ज्यादा हिट है और आप भी इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि गाइस थंडर रोजा ने इवलिस के ऊपर अपना मुंह मारने के बाद इवलिस को अटैक सेल करने के बजाय हंस रही है, जो देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में रियल लाइफ हेट है, जो हमें ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर ऑन स्क्रीन देखने को मिली है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर इन दोनों ही रेसलर्स को अपने रियल लाइफ की सिचुएशन को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में इन दोनों के ही ऊपर बैक स्टेज में बहुत ज्यादा हिट है कि इन दोनों ने ही अपना मैच अच्छी तरीके से रेसल नहीं किया, जो चीज अगर आगे बढ़ती है तो ये चीज इन दोनों ही रेसलर्स के लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि थंडर रोजा का ऑल एलीट रेसलिंग में क्या स्टेटस है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग में काम तो कर रही है, लेकिन गाइज अभी भी ओरिजिनली थंडर रोजा एनडब्ल्यूए की विमेंस चैंपियन है और अभी थंडर रोजा एनडब्ल्यूए के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। पर हाल फिलहाल में एनडब्ल्यूए के शोज नहीं हो रहे, इसलिए हमें थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखने को मिल रही है। तो यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने ऑल एलीट रेसलिंग के स्टेटस को एड्रेस करते हुए थंडर रोजा ने कुछ कहा है और यहाँ पर बात करते हुए थंडर रोजा ने बताया कि थंडर रोजा अभी भी ऑफिशियली एनडब्ल्यूए के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब तक एनडब्ल्यूए के शोज नहीं हो रहे तब तक हमें थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एनडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट और टोनी खान के बीच में एक डील हुई है कि जब तक ये पैंडेमिक है तब तक हमें थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग पर देखने को मिलने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि थंडर रोजा ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग के साथ वीक टू वीक बेसिस पर काम कर रही है और जिस वीक थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर हो रही है उसी वीक की सैलरी थंडर रोजा को मिल रही है। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि थंडर रोजा कब तक ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर होने वाली है, पर मुझे लगता है कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता तब तक हमें थंडर रोजा ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाली है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार के साथ मीरो एके रूसेव ने काम करने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब तक तो आपको ये बात पता चल ही चुकी होगी कि गाइज मीरो एके रूसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब मीरो भी ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन गाइज यही अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम के ऊपर बात करते हुए मीरो एके रूसेव ने कहा कि मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में एक सुपरस्टार के साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मरली नोन एज नेवेल यानी कि पाक है। और रूसेव ने क्लियर कर दिया है कि वो पाक के साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका रीजन भी मीरो ने बताया कि गाइस जब मीरो और पाक डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में मीरो और पाक के बीच में एक मैच हुआ था और उस मैच में मीरो ने अपने बाइसेप को इंजोर्ड कर लिया था, जिस वजह से मीरो चाहते थे कि ये मैच यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन पाक ने मीरो को वो मैच रेसल करने के लिए फोर्स किया था, जिससे कि मीरो को पाक के साथ वो मैच बहुत ज्यादा दर्द में भी कंप्लीट करना पड़ा। और उस मैच के बाद मीरो के बाइसेप में बहुत ही बड़ा टीयर आ चुका था, जिससे कि मीरो को डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्शन मिस करना पड़ा, जहां पर मीरो को लगता है कि अगर मीरो वो मैच टोटली रेसल नहीं करते तो प्रोबेबली मीरो इंजर्ड नहीं होते। इसलिए गाइस मीरो ने कहा है कि उन्होंने पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में पाक के साथ काम किया है और पाक की वजह से मीरो का बाइसेप इंजर्ड हो चुका था, इसलिए मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में पाक के साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो बात मीरो ने अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम में बताई है। और आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर पाक और मीरो के बीच में रियल लाइफ हेट है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये मैच होने के बाद भी हमें मीरो और पाक
पाक जेवियर वुड्स के अप डाउन चैनल के ऊपर मैच खेलते हुए दिखाई दिए थे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि मीरो और पाक के बीच में रियल लाइफ हेट नहीं है। पर यह बात भी क्लियर है कि गाइस मीरो ने पाक के साथ काम करने के लिए टोटली मना कर दिया है, जिस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में मीरो वर्सेस पाक के मैच देखने को मिलने वाला है। और इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के इंडिया में आने के ऊपर क्या अपडेट है। तो आप में से जिस किसी ने हमारे चैनल को नया विजिट किया था वो सब लोग पूछ रहे थे कि हम इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के शोज कैसे देख सकते हैं और इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के शोज किस टीवी चैनल पर आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के टीवी शोज नहीं आते, क्योंकि अब तक इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के किसी भी टीवी चैनल के साथ कोई भी डील नहीं हुई है, जिसका रीजन काफी सारे लोग ये समझते हैं कि टोनी खान पाकिस्तानी है, जिस वजह से टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग के टीवी शोज इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होने दे रहे। और अगर हम ऑल एलीट रेसलिंग के शोज देखते हैं तो फिर पाकिस्तान को फायदा होता है, क्योंकि AEW के ओनर यानी कि टोनी खान और शाहिद खान पाकिस्तानी है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन आप में से कई सारे लोगों में है, जो क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में जब इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म हुआ तब ऑल एलीट रेसलिंग का पोस्ट शो Q&A टोनी शिवानी ले रहे थे और यहाँ पर पोस्ट शो के Q&A में टोनी शिवानी से एक फैन ने पूछा कि ऑल एलीट रेसलिंग को इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है। जिस चीज के ऊपर बात करते हुए टोनी शिवानी ने ऑल एलीट रेसलिंग के शोज इंडिया में टीवी पर टेलीकास्ट करने के बारे में एक अपडेट शेयर की है। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने कहा कि टोनी शिवानी को और ऑल एलीट रेसलिंग को पता है कि ऑल एलीट रेसलिंग को इंटरनेशनली इंडिया से बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग को ज्यादा बार इंडिया से ही लोगों ने सर्च किया है, जिस चीज से टोनी शिवानी और ऑल एलीट रेसलिंग को ये पता चल चुका है कि इंडिया में भी ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ा रेसलिंग मार्केट है और इसीलिए ऑल एलीट रेसलिंग भी अपने शोज इंडिया में टेलीकास्ट करना चाहती है, जिसके लिए हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल्स की बातचीत इंडियन टेलीविजन चैनल के साथ चल रही है। और ये सभी बातचीत इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के शोज टीवी के ऊपर टेलीकास्ट करने के डील के बारे में है, पर टीवी चैनल्स की डील बहुत ही बड़ी, बहुत ही लंबी और बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है, इसलिए हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग की इंडियन टेलीविजन चैनल के साथ डील होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये बात टोनी शिवानी ने अपने लाइव Q&A सेशन में कही है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग इंडिया में अपने शोज टेलीकास्ट करने के बारे में सोच रही है, जिसको लेकर हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग की इंडियन टेलीविजन चैनल के साथ डील नेगोशिएशन हो रही है। पर जैसे ही इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के किसी भी टीवी चैनल के साथ डील होती है तब हमें इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के शोज भी देखने को मिलेंगे। और हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के शोज इंडिया में टीवी पर लाने के लिए सबसे रूमर्ड नाम जिस चैनल का है वो चैनल कोई और नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स चैनल है, क्योंकि आपको पता होगा कि WWE सोनी 10 नेटवर्क पर आती है, इसलिए प्रोबेबली ऑल एलीट रेसलिंग सोनी 10 नेटवर्क के साथ कोई भी डील नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अगर इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल कोई बचता है तो वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पर सबसे रूमर्ड नाम स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का है कि हमें इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगी। पर गाइज यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि हमें मिड 2021 या फिर 2021 के आखिर तक ऑल एलीट रेसलिंग के शोज इंडिया में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर ये रूमर डेट से कि हमें इन दिनों तक ऑल एलीट रेसलिंग के शोज इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं कि इसमें हमारा हाथ कितना है या फिर कितना नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर खरीद कर देखते हैं तो पॉसिबली इंडिया में भी ऑल एलीट रेसलिंग के शोज टेलीविजन के ऊपर आ सकते हैं। और मेरे आपको ये बात बताने के बाद करीब 40-50 लोगों ने ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर खरीदा था, जिस वजह से मुझे भी लगता है कि अब प्रोबेबली इंडिया में भी ऑल एलीट रेसलिंग के शोज आने वाले हैं। और मैं भी इसलिए कह रहा था कि आपको इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर खरीद कर देखने चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में भी ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत सारे पेपर सेल होते हैं उस कंट्री में ऑल एलीट रेसलिंग अपने टीवी शोज लॉन्च करती है और कोई भी कंपनी उसी कंट्री में आती है जिस कंट्री से उन्हें फायदा है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि आप ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल पेपर इंडिया में खरीद कर देखा करो, जिससे कि हम सबको ऑल एलीट रेसलिंग के सभी शोज इंडिया में जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। और यही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल एलीट रेसलिंग के सभी पेपर के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अब तक के ऑल एलीट रेसलिंग के सभी पेपर इंडिया में खरीद सकते हैं। और आप ये पेपर कैसे खरीद सकते हैं ये जानने के लिए आप डेमो के तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट 2020 पेपर इंडिया में खरीद कर दिखाया है। पर ऑल एलीट रेसलिंग के इंडिया में आने के ऊपर मेरे पास आपके लिए इतने ही अपडेट्स है और हमारे चैनल के सभी वीडियो सुबह लाने के ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये भी आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?